लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में, बीजेपी का कोई नेता बोलते हो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा? इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान कर रही है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इन सब तो? हम तो रोज लड़ रहे हैं। अंकिता में 12 दिन जेल गया हूं सर, SSC में 7 दिन जेल गया हूं, लेकिन अंकिता का VIP आज भी बाहर है। आपकी जो नर्स मरी थी आपके उधम सिंह नगर में, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। दुख संघ के चेयरमैन को जेल में मीटिंग लेने की परमिशन दे दी कि आज वो भी जमानत में बाहर है। केस कितने कमजोर किए जा रहे हैं। आपके बगल में चंपावत का मंडल अध्यक्ष आज भी जमानत में बाहर है। केस कमजोर किया गया। 1 साल तक 14 साल की लड़की के संग व्यभिचार करने वाले को जमानत मिल जा रही है। आपके बगल में सल्ट का जो मंडल अध्यक्ष है वो जमानत में बाहर है, केवल इसलिए कि लड़की का मेडिकल ही 4 दिन के बाद हुआ। दबंगों की दबंगाई के कारण, सरकार के दबाव के कारण 4 दिन के बाद जब किसी का मेडिकल होता है सर तो कुछ नहीं आता रिपोर्ट में। नजुल सरकार की नियत, मैंने कहा ना, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद से ऊपर उठ के नहीं दे। अब शरबत जिहाद भी आ गया। तो ये मदारियों की एक टीम है। और मैं तो ये कहता हूँ पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अंकिता भी नाम लिख के नहीं लिखे गई, वो भी ये कह कि एक VIP को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए दबाव डाला जा रहा। बहादुर लड़की थी, जान दे दी, लेकिन लेटी नहीं। तो इवेंट मैनेजमेंट इसलिए कर रहा था कि जब हम ये 3 लड़ाइयां लड़ रहे थे और कांग्रेस भाई साहब यहाँ से वहां आए थे, हमने 12 दिन गिरफ्तारी दी, भाई साहब भी थे, 11 दिन हम SSC में दे रहे थे। आप लोग प्रखर हो रहे थे, आप लोगों को भी लग रहा था भाई युवाओं के संग खड़ा होना है, अंकिता के संग खड़ा होना है न्याय की लड़ाई में। उस समय एक यहाँ कार्यक्रम किया गया उत्तराखंड में, वो था इन्वेस्टमेंट मीट। सारी चीज बोली, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, सब बोला, मंदिर भी बोला, मजार भी बोला, लेकिन केवल एक चीज नहीं बोली कि इन्वेस्टमेंट मीट में हमने क्या प्राप्ति की, उसका जिक्र ही नहीं किया अपने 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों में। तो इससे समझिए बीजेपी एक ड्रामा कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट करने की कंपनी है। प्रधानमंत्री से कोई मिलने जाए ना जाए, मस्क की आया से मिलके और बच्चों से मिलके आ जाए बंदा, और यहाँ कहे कि वहां तो बड़ा जबरदस्त स्वागत हो गया। तो इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है।